गैस प्रेजेंट टाइम में फांसी, उम्र कैद और एनकाउंटर्स को हम सबसे खतरनाक सजा मानते हैं, लेकिन एशियन टाइम में ऐसा नहीं था। एशियन टाइम में डिफरेंट कंट्रीज के पास डिफरेंट वेज ऑफ एग्जीक्यूशंस थे जो फांसी, उम्र कैद और एनकाउंटर्स से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। वेल, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं खतरनाक वेज ऑफ एग्जीक्यूशंस में से एक खतरनाक पनिशमेंट के बारे में जानने वाले हैं, जिसे कि स्कैफिज्म भी कहा जाता था। तो आज के इस एपिसोड को शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज, आप देख रहे हैं नॉलेज लवर। तो अपने साइंटिफिक माइंड को पूरी तरीके से खोल लीजिए और शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट पर्शियन एम्पायर में अगर कोई क्रिमिनल देशद्रोह या किसी बड़े क्राइम में पकड़ा जाता तो उस क्रिमिनल को स्कैफिज्म की सजा सुनाई जाती थी। तो अब हम स्कैफिज्म पनिशमेंट की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एनालाइज करना शुरू करते हैं। वेल, स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग जिस क्रिमिनल को स्कैफिज्म की सजा सुनाई जाती थी उसे पर्शियन एम्पायर से दूर एक डेंस और आइसोलेटेड फॉरेस्ट में ले जाया जाता था, जहां किसी नदी के किनारे उस क्रिमिनल के फेस, हाथ पैर और नेक के रीजन को छोड़कर उसकी बाकी की बॉडी को दो बोट्स के बीच फंसा दिया जाता था और किंग के सोल्जर्स उन बोट्स को एक रस्सी के थ्रू बांध देते थे, जिसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सेकंड स्टेप में उस क्रिमिनल के हाथ पैर, फेस और नेक के रीजन पर एक वेल प्रिपेयर्ड हनी का पेस्ट लगाया जाता था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस क्रिमिनल के एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स पर हनी का पेस्ट क्यों लगाया जाता था। वेल, किंग के सोल्जर्स उस क्रिमिनल की बॉडी पर हनी का पेस्ट इसलिए लगाते थे ताकि उस डेंस फॉरेस्ट में मौजूद कीड़े मकोड़े उस क्रिमिनल की बॉडी के तरफ अट्रैक्ट हो सकें और उस क्रिमिनल की बॉडी को धीरे धीरे खाना शुरू कर दें, जिससे उस क्रिमिनल को काफ़ी ज़्यादा पेन पहुँचे। थर्ड स्टेप में उस क्रिमिनल को मिल्क और हनी का एक मिक्सचर तब तक पिलाया जाता था जब तक उस क्रिमिनल को डायरिया ना हो जाए, और जब उस क्रिमिनल को डायरिया हो जाता था तो वो अपने ही वेस्ट मटेरियल और वॉमिट से दोनों बोट्स के बीच का रीजन फिल कर देता था, और ऐसा होने पर उस क्रिमिनल की पूरी बॉडी उसके ही वेस्ट मटेरियल से कवर हो जाती थी, और ऐसा होने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस क्रिमिनल की बॉडी को धीरे धीरे करके डिकम्पोज करना शुरू कर देते थे। फोर्थ और लास्ट स्टेप में सारी प्रोसेसेस कंप्लीट होने पर उस क्रिमिनल को उसी आइसोलेटेड फॉरेस्ट में हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता था, और कुछ ही दिनों में बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के चलते उस क्रिमिनल की बॉडी बुरी तरह से डिकम्पोज होना शुरू हो जाती थी। कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 17 डेज के अंदर उस क्रिमिनल की इन्फेक्शन के चलते डेथ हो जाती थी। तो अब हमने स्कैफिज्म को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से एनालाइज कर लिया है, और शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि फांसी, उम्र कैद और एनकाउंटर्स के कंपैरिजन में स्कैफिज्म कितनी खतरनाक सजा थी। अब एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि क्या स्कैफिज्म ही वर्ल्ड की सबसे खतरनाक सजा थी। वेल, इसका आंसर साफ है, ऐसा नहीं था। स्कैफिज्म के अलावा भी वर्ल्ड में काफ़ी सजाएं मौजूद थीं जो स्कैफिज्म के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थीं। वेल, आज के इस अमेजिंग एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।